श्री राधे श्री राधे। एक बार विश्वामित्र जी महाराज चतुरंगिणी सेना एकत्रित करके दिग्विजय करने के लिए प्रस्थान किया। राजा थे विश्वामित्र महाराज, गादी के बेटा थे। तो इन्होंने क्या किया, दिग्विजय करने के लिए, सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए चतुरंगिणी सेना के साथ में प्रस्थान किया, चल पड़े। वे पृथ्वी पर यत्र तत्र भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे। भगवान वशिष्ठ का आश्रम ब्राह्मी संपदा से संपन्न था। उसमें स्थान स्थान पर देवताओं के पीठ बने थे। तीनों प्रकार की अग्नियाँ कुंडों में प्रज्वलित हो रही थीं। फल फूलों के वृक्षों लताओं से उसकी शोभा अनुपम हो रही थी। बहुत सी लताओं के बृहद वितानों के नीचे बैठे हुए मृग शावक जुगाली कर रहे थे। मृग शावक मतलब हिरण के जो बच्चे होते हैं। सिद्ध चारण, देव, दानव, गंधर्व, किन्नर आदि देव उपदेव वहाँ निरंतर आते जाते रहते थे। कंदमूल फल खाने वाले, यम नियम आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास करने वाले शांत दांत तपस्वी उस आश्रम में अधिकता से निवास करते थे। वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम का वर्णन कर रहे हैं। कोई उनमें फलाहारी थे, कोई जलाहारी थे, कोई वायु पेयी थे और कोई सूखे पत्ते चबाकर ही जीवन निर्वाह करते थे। यहाँ तक कि उस आश्रम के पशु पक्षी भी स्वाभाविक वैर त्याग कर परस्पर प्रेम से रहते थे। उस उत्तम आश्रम को देखकर राजा विश्वामित्र परम प्रमुदित हुए, बड़े राजी हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के पाद पद्मों में श्रद्धा सहित प्रणाम किया। बोलो वशिष्ठ जी महाराज की जय। अपने आश्रम पर गादी तनय विश्वामित्र को आए देखकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। कोई अपने आश्रम पर आए, अपने से मिलने आए, अपने घर पे आए तो उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। क्यों, कोई भी हमारे घर पे आता तो कोई थोड़ा बहुत हमारे प्रति भाव रखता है, प्रेम रखता है, या कोई आशा रखता है तभी आता है, या कुछ आदर भावना होती है तब आता है। कंदमूल फल तथा स्वादिष्ट फल है। राजा को देखकर उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। शास्त्रीय विधि से उन्हें अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के राज्य, कोष, परिवार, मंत्री आदि का कुशल समाचार पूछा। राजा ने भी मुनि के वृक्षों, मृग आदि आश्रम के पशुओं, अग्नियों, तपस्वियों तथा अन्य समस्त आश्रमवासियों का कुशल पूछा। तदनंतर हंसते हुए ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ ने कहा, राजन, संसार में और वस्तुएं तो सुलभता से प्राप्त हो सकती हैं, किंतु उत्तम अतिथि की प्राप्ति बड़े सौभाग्य से होती है। आहा, क्या उत्तम अतिथि का मिलना बहुत विशेष कृपा से होता है। वे ही आश्रम धन्य हैं जिनमें अतिथियों का निरंतर स्वागत सत्कार होता है और जहाँ श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष आतिथ्य ग्रहण करते हैं। आज मैं बड़ा ही आनंदित हुआ कि आप जैसे अतिथि मुझे प्राप्त हुए हैं। किसने कही? वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र से। विश्वामित्र ने कहा, भगवान, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके दर्शनार्थ इधर चला आया, अब मुझे जाने की आज्ञा मिलनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राजन, मेरी इच्छा है कि मैं आपके समस्त साथियों और सैनिकों समेत आपका समुचित स्वागत सत्कार करूं। नम्रतापूर्वक राजा विश्वामित्र बोले, भगवान, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम क्षत्रिय तो आपकी चरण धूलि के सदृश भी नहीं हैं, फिर भी आपने हमारा इतना सत्कार किया। आपके आश्रम के फल फूल, मूल और जल अत्यंत स्वादिष्ट हैं। सबसे अधिक शुक्र तो हमें विनय से सने आपके मधुर वचन लगे। इन सब वस्तुओं से हम परम सत्कृत हुए। आप इसी प्रकार मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। हम आपकी अनुग्रह के अत्यंत ही आभारी हैं। आप ऐसी कृपा बनाए रखो। वशिष्ठ जी ने शिष्टता प्रकट करते हुए कहा, राजन, आप तो भगवान के अंश अवतार हैं। आठों लोकपाल राजा के शरीर में निवास करते हैं। आपका तथा आपके सभी साथियों का आपकी योग्यता के अनुरूप ही स्वागत सत्कार करना चाहता हूँ। आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विश्वामित्र जी ने नम्रता के साथ कहा, भगवान, स्वीकार करने को क्या बात है, हम तो सदा आपका ही दिया खाते हैं। यहाँ खाएं तो नगर में खाएं तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी सेना है,
महात्माओं को अधिक कष्ट देना उचित नहीं। यहाँ आश्रम में इतना सामान जुटाने में तपस्वियों को कष्ट होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आप इसकी चिंता न करें, अतिथि सेवा में कभी कष्ट नहीं होता। फिर आप जैसे अतिथि से तो और अधिक प्रसन्नता ही होती है, आप तनिक भी संकोच न करें। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आप सर्वसमर्थ हैं, मैं क्या कहूँ, जैसी आप इच्छा हो करें, आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो मैं कर ही नहीं सकता। फिर तो वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी कामधेनु को बुलाकर कहा, हे सबले, तुम मेरे अत्यंत श्रेष्ठ अतिथि विश्वामित्र का उनके समस्त अतिथियों सहित उत्तम रीति से स्वागत सत्कार करो। ऐसा कोई भी पदार्थ पृथ्वी पर शेष न रहे जो खिलाया जा सकता हो और यहाँ न हो। यह सुनकर कामधेनु की पुत्री नंदिनी ने समस्त खाद्य पदार्थ की सृष्टि की। भक्ष्य, भोज्य, लेय, चोष्य, पेय तथा चर्वण करने के जितने खट्टे, मीठे, चरपरे, सौंदे, नमकीन तथा तिक्त खाने के षट्रस पदार्थ थे, उन सब की सृष्टि सबला गो माता ने कर दी। कामधेनु की कृपा से वहाँ गर्मा गर्म भात के पहाड़ लग गए जिनसे धुआं निकल रहा था। दाल के कड़ा भर कर रखे थे। कढ़ी, खीर तथा मोहन भोग कुंडों में भरे थे। दूध दही की नदियाँ बह रही थी। लड्डू, पेड़े, जलेबी, बर्फी, खुरमे, इमरती, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कलाकंद, गोले, पिस्ते की कतलियाँ, लवंग लता, गुंजिया, मठड़ी, त्रिकोण, शक्कर पारे, समोसे तथा और भी नाना प्रकार के मीठे नमकीन पदार्थों के वहाँ ढेर लगे थे। बड़े बड़े थालों में परसकर देवांगनाएं सबको खिला रही थी। विश्वामित्र जी मुनि के स्वागत सत्कार से बड़े संतुष्ट हुए। सैनिकों ने भरपेट भोजन किया। पीने योग्य पदार्थों का पान करके तृप्त हो गए। राजा के सैनिक साथियों में से एक भी ऐसा नहीं था जिसकी मनोकामना पूर्ण न हुई हो। जिसने जिस वस्तु का संकल्प किया उसे वही वस्तु तत्काल ही बिना मांगे मिल गई। राजा विश्वामित्र मुनि की सिद्धि पर और कामधेनु के सामर्थ्य पे मुग्ध हो रहे थे। जब सब लोग खा पी कर विश्राम कर चुके तब विश्वामित्र वशिष्ठ जी के समीप गए और बोले, हे ब्राह्मण, आपने मेरा बहुत ही सुंदर स्वागत सत्कार किया है। मेरे सभी साथी आपके स्वागत सत्कार से संतुष्ट हुए। अब जो मैं कहता हूँ उसे आप सुने। इस कामधेनु को मुझे दे दें। नम्र किंतु तीव्र शब्दों में मुनि ने कहा, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता राजन। नम्र किंतु तीव्र शब्दों में मुनि वशिष्ठ ने कहा, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता राजन। विश्वामित्र ने सरलता से पूछा, क्यों महाराज? मुनि ने कहा, इसलिए कि इसी से मेरे समस्त इहलौकिक तथा पारलौकिक कार्य होते हैं। राजा ने कहा, इसके लिए मैं आपको सुंदर सुंदर 1000 गोएं दे दूंगा। कितनी? 1000। मुनि ने कहा, उन्हें आप अपने ही पास रखें, वे मुझे नहीं चाहिए। राजा बोले, 1 करोड़ गोएं मैं आपको दे दूंगा। सभी सुंदर ब्याई हुई दुधार सोने के सिंगों से मंडी। मुनि ने दृढ़ता के साथ कहा, मैंने कह दिया, मुझे 1 कामधेनु चाहिए, 100 करोड़ गोएं नहीं चाहिए। राजा बोले, ब्राह्मण, मैं गौओं के साथ आपको स्वर्ण के मंडे हुए रथ भी दूंगा, अच्छी जाति के घोड़े भी दूंगा। आप इस गौ को मुझे दे दें। मुनि ने कहा, राजन, मुझे सेना तो इकट्ठी करनी नहीं है, किसी पर चढ़ाई करनी नहीं है। मैं रथ घोड़े लेकर क्या करूंगा? मेरी तो यही कामधेनु बनी रहे बस। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यह तो रत्न है, इसका अधिकारी मैं हूँ। आप प्रसन्नता से इसे न देंगे तो मैं बलपूर्वक ही ले जाऊंगा। लो भाई, ऐसे विचित्र लोग होते हैं। इतने प्रेम से सत्कार किया और बताओ, बढ़िया स्वागत सत्कार किया, गाय के ऊपर ही मन चला लिया। कामधेनु बोले, मैं ले जाऊंगा। मुनि ने अत्यंत दृढ़ता से कहा, आप मुझसे चाहे 1 बार कहला लें या लाख बार, एक बात एक ही कह दी कि मैं आपको स्वेच्छा से इस गो को नहीं दूंगा। आप इसे छीन ले जाना चाहें तो छीन ले जाएं। किसने कही? वशिष्ठ जी ने। राजा ने सूखी हंसी हंसकर क्रोध के स्वर में कहा, मैं आपका अभिप्राय समझ गया। आप अपने स्वयं से हाँ न कहेंगे। अच्छी बात है, मैं आपके बिना कहे इसे लिए जाता हूँ। यह कहकर उन्होंने सेवकों को गो
गो को ले चलने की आज्ञा दी। बहुत से सैनिकों ने बलपूर्वक गो को खोल लिया और वे बछड़े सहित गो को ले चले। ल्योसा मुनि ने उनके काम में हस्तक्षेप नहीं किया। गो अत्यंत कातर हो डकरा रही थी, मानो मुनि से कह रही थी, आपने मेरा परित्याग किस अपराध के कारण कर दिया है। मुनि का कंठ भरा हुआ था। बोले, सबले, मैंने स्वेच्छा से तुम्हारा त्याग नहीं किया। ये राजा हैं, समर्थ हैं, बलपूर्वक तुम्हें लिए जाते हैं। मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूँ, क्या कर सकता हूँ? यदि तुम अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हो तो करो। मुनि वशिष्ठ का संकेत पाते गो ने अपने समस्त अंगों से पल्लव, यवन, कंबोज, शक, म्लेच्छ, हारित और किरात जाति के अनार्य सैनिकों की सृष्टि की। उनमें और विश्वामित्र जी के सैनिकों में भीषण युद्ध होने लगा। विश्वामित्र की सेना परास्त हुई। उनके पुत्रों ने भगवान वशिष्ठ के ऊपर चढ़ाई कर दी। इस पर वशिष्ठ जी ने हुम शब्द करके उन सबको भस्म कर दिया। ऐसे होते थे महात्मा। इससे विश्वामित्र जी को बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ। राजपाट अपने पुत्रों को सौंप कर वे तपस्या करने वन को चले गए। उनका तप बदला लेने के लिए सकाम था। उन्होंने देव महादेव की आराधना करी। कुछ ही काल में आशुतोष भगवान भूतनाथ नीलकंठ महादेव विश्वामित्र जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। बताओ, शंकर भगवान के पीछे पड़ गया क्या? शंकर भगवान जल्दी राजी हो जाते हैं? नहीं होते क्या? सावन में अभी लाखों लोग शंकर भगवान के कावड़ के लिए मचल रहे हैं। एकदम से भगवान शंकर को रिझाने के लिए एकदम से लगे हुए हैं तेजी से। और शंकर भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते ही होंगे थोड़ी बहुत, तभी बेचारे कंधे पे कई लीटर पानी जो है ना ढो के ले जा रहे हैं, गंगा जल ले जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान की तपस्या करी और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोले, बोलो क्या चाहते हो? विश्वामित्र ने पशुपति के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, प्रभु यदि आप इस अकिंचन पर प्रसन्न हैं तो मुझे समस्त दिव्य अस्त्र शस्त्र स्वयं ही आ जाएं। भगवान श्री भोलेनाथ ने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। अब तो विश्वामित्र जी अपने को अजय समझकर भगवान वशिष्ठ के आश्रम पर गए। वहां जाकर वे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे और आश्रम को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। आश्रम के ऋषि मुनि जीव जंतु सब निकलकर भाग चले। तब क्रुद्ध होकर भगवान वशिष्ठ जी ने अपना ब्रह्मदंड उठाया। इससे उन्होंने विश्वामित्र जी के समस्त अस्त्र शस्त्र व्यर्थ बना दिए। वे अपना सा मुंह लेकर पराजित होकर वहां से भागे। भागते हुए उन्होंने कहा, क्षत्र बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही प्रधान बल है। एक ब्रह्म दंड ने मेरे समस्त अस्त्र शस्त्रों को व्यर्थ बना दिया। इन सब बातों से मैं हताश न होकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूँ। अब मैं स्वयं तपस्या के द्वारा इस ब्रह्म बल को प्राप्त करके इसी शरीर से ब्राह्मण बनूंगा। अब मेरा समस्त प्रयत्न ब्रह्म तेज प्राप्त करने के निमित्त ही होगा। यह कहकर वे वन में ब्राह्मणत्व प्राप्ति के लिए घोर तप करने चले गए। उनकी रानी भी उनके साथ थी। वे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए तपस्या करते थे। वन में उनके हविष्यंद, मधुष्यंद, दृढ़ नेत्र और महारथ ये पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने सोचा, अरे वन में आकर भी मैं काम लोभ के वशीभूत हो गया। अब मैं रानी से पृथक रहकर घोर तप करूँगा। अब किसी की ओर नहीं देखूँगा, किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखूँगा। निरंतर यम नियमों के दृढ़ पालन में रत रहूँगा। यह सोच वे दूसरे दिन फल मूल खाकर तप करने लगे। फिर उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया, केवल पत्तों का ही आहार करने लगे। पत्तों का आहार करके रहने लगे। बहुत दिनों तक हरे पत्ते खाने के बाद उसमें भी उन्हें हिंसा दिखाई दी। वे सूखे पत्तों पर ही रहने लगे। कुछ काल बाद वे केवल जल के सहारे, फिर वायु पीकर ही समय बिताने लगे। उनका शरीर कृश हो गया, किंतु फिर भी उन्होंने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वे सोचते थे संसार में तप ही मुख्य है। तप के प्रभाव से ही ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व प्राप्त किया है। इंद्र तीनों लोकों के राजा बने हैं। मैं भी तप के प्रभाव से क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाऊंगा। वाह वाह।
ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ को दिखा दूंगा कि मैंने अपने पुरुषार्थ से विप्रत्व प्राप्त कर लिया है। वशिष्ठ से ही मैंने अपने को ब्रह्मर्षि ने कहला लिया, तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। इन्हीं विचारों से उत्साहित होकर वे बिना विघ्नों का विचार किए घोर तप में निमग्न हो गए।